ओके, तो प्रोसेस हम लोग स्टडी कर रहे थे। प्रोसेस क्या क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोसेस, अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे? यस, ये आपका लिक्विड, इधर कौन सा सरफेस है? गैस, और इधर है आपका सॉलिड। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलेंगे मेल्टिंग, मेल्टिंग और फ्यूजन। और अगर लिक्विड से गैस में सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तब फ्रीजिंग, इसे फ्रीजिंग कहा जाएगा। और अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब क्या कहेंगे? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। और अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है। अब जो कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस स्टेज में जब रहते हैं सॉलिड के पास, तो धीरे धीरे करके मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, इस स्टेट को अपनी चेंज करते हैं। लेकिन टेम्परेचर कैसा रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। और ये क्या करते हैं, हीट जैसे लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अपने, ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट या चेंज इन स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको बोला जाएगा हीट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बदलेगा नहीं, और कब? हीट जो रिक्वायर्ड होगी चेंज इन स्टेट, जितनी हीट चाहिए एक सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए। लेकिन क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा? जब ये मॉलिक्यूल इधर से जाएगा, लिक्विड इधर इधर सरफेस में जाएगा, तो इस वाली जगह पर उसके पास टेम्परेचर सेम रहेगा। इतनी जगह पे जहां पर वो क्या है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आए, और मेल्ट हो रहा है, एक तरह से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोला जाएगा एलवी, एलएफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एलएफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सेम एज मॉलिक्यूल अगर लिक्विड्स के हैं और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जहां पर टेम्परेचर सेम है और हीट मिली है और स्टेट में बदलाव हो रहा है, सॉलिड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस टाइम तक का जो हीट होगा दैट इज कॉल्ड एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन। तो लेटेंट हीट और लेटेंट फ्यूजन ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बोलेंगे कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, बट ये दोनों टर्म को हमें ध्यान रखना पड़ता है। साथ साथ इनमें जो इम्पैक्ट होता है वो किसका इम्पैक्ट भी रहता है, कि जैसे अपने आइस क्यूब को फ्रीजर से निकाला, तो जैसे बाहर आएगा तो धीरे धीरे वो मेल्ट शुरू होगा। टेम्परेचर में वो 0 डिग्री सेल्सियस है बना हुआ, लेकिन स्टेट बदल रहा है। ठीक है। लेकिन बाहर से उसको क्या मिला होगा, एक और, जैसे टेम्परेचर के अलावा एक और फिजिकल क्वांटिटी उसको मिले, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा है। तो प्रेशर की बदलने की वजह से, टेम्परेचर चाहे कांस्टेंट ही हो, तो बॉडी क्या करती है, अपनी स्टेट बदलती है। तो इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ है, और साथ साथ इन टर्म्स में एक जो हमने लेटेंट हीट का, तो लेटेंट हीट जो होता है इसको एक अलग टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं। तो लेटेंट हीट क्या है? जो अमाउंट ऑफ हीट होगा पर यूनिट मास, 1 kg मास में जितना हीट डालने से उसमें जो चेंजेस आएगा टेम्परेचर को, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो इफ क्यू हीट इज यूज्ड, if Q heat is used, if Q heat is used to change state of mkg, to change state
ऑफ 1 kg या m kg, m मतलब मास, कोई m kg के मास को चेंज करने में जितना हीट यूज करेगा, द लेटेंट हीट ऑफ हीट प्रोसेस, या दिस इज latent heat of heat process. This is the latent heat of heat process. Latent मतलब छुपी हुई, एकदम से कोई चीज अपने आप को बदल रहा है, स्टेट में बदल रहा है, लेकिन टेम्परेचर उसका सेम है उस कंडीशन में। लेटेंट हीट को डिनोट करते हैं L से, और L इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय मास, Q बाय M। तो इस तरह से इसका SI यूनिट क्या आएगा लेटेंट हीट के L का, जूल पर kg, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा ml, Q इज इक्वल टू ml। ठीक है, एक तरह से का फॉर्मूला बन जाएगा लेटेंट हीट। इसमें एक टर्म और कि जब टेम्परेचर बदलेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अगर भी चेंज होगा, प्रेशर अगर चेंज होगा, प्रेशर के बदलने की वजह से वो अपनी स्टेट भी चेंज करेगा। जैसे हमने कहा कि आइस क्यूब टेम्परेचर वहां पर उसका कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर उसमें हो रहा है, प्रेशर जैसे लगेगा तो अपनी स्टेट में बदलाव करेगा, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में, है ना। अब हम वही चीज क्या करेंगे, पहाड़ों में ऊपर ऊपर चले जाते हैं, टेम्परेचर वही था, जितना फ्रीजर के अंदर का था उतना ही पहाड़ों के ऊपर का टेम्परेचर भी है, लेकिन वहां पर चेंज क्या है, प्रेशर। और प्रेशर जब चेंज होता है, यही कारण है कि प्रेशर वहां पे कम है, तो वहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी नीचे का लेवल कैसा है, वो प्रेशर की वजह से ही है, एक्वाटिक मैमल्स और ये सब रहते हैं। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये अफेक्टेड होते हैं किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। तो आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज अफेक्टेड बाय प्रेशर, अफेक्टेड बाय प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इज अफेक्टेड बाय प्रेशर, प्रेशर की वजह से अफेक्टेड होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, देन बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। प्रेशर की बदलने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, अगर वही जो इवेपोरेशन है, जो वो गैसेस है, वेपर है, उसको आपने प्रेशर दे दिया, तो वही वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टीम में। समझ पा रहे हो, और स्टीम से क्या करते हैं फिर, स्टीम इंजन, मतलब उसको क्या मिला है, एक तरह से प्रेशर मिल गया है और उसने उस ढक्कन को उठा दिया। स्टीम इंजन का कैसे बना था, बचपन में वो देख रहा था, चाय बन रही थी, चाय उबल रही थी, ऊपर क्या जो ढक्कन है वो ऊपर की तरफ अपने आप को क्या कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था, तो उसके पास प्रेशर कहां से आया, बॉइलिंग पॉइंट, हीट की वजह से। तो देख रहे हो, तो प्रेशर अगर बदलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बदलेगा उस चीज का। ठीक है, अब इसमें एक ग्राफ है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ऐसे ग्राफ बनता है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, 374 डिग्री सेल्सियस, और इधर ही है मैक्सिमम प्रेशर है 218, और ये प्रेशर जो है ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में 218, और इस वाले लेवल का जो प्रेशर है वो है 0.006, और ये लगभग -220 से लेकर यहाँ तक का प्रेशर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है 0.1, और इधर का टेम्परेचर है 374। इस तरफ का जो रीजन होगा लिक्विड, इधर का जो होगा सॉलिड, और इधर का होता है ये पूरा का पूरा, ये पूरा रीजन ये वेपर। अब देखो,
टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, 100 सपोज कि हाँ है 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस में प्रेशर अगर इतना है इस लेवल में, तो सब्सटेंस कैसा रहेगा यहाँ पे, वेपर कंडीशन में रहेगा। और सॉलिड से वेपर जब बनता है डायरेक्ट, सॉलिड से क्या है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। आपने धीरे धीरे क्या करा, टेम्परेचर को कम करा, यहां आ गया, प्रेशर यहीं रहा, तो प्रेशर जब यहां रहा और यहां पे आ गया आपका पॉइंट, कहां मिल रहा है, सॉलिड में। तो जब सॉलिड में मिल रहा है, कहां से कहां जा रहा है, वेपर से सॉलिड। जब वेपर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, बूंद बनना, बारिश की बूंदों को बनना, है ना। गैसेस से लिक्विड में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो फ्रीजिंग। कंडेंसेशन से क्या होगा, लिक्विड में आएगा ना, फ्रीजिंग, एकदम फ्रीज हो जाएगा कोई चीज। सही है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, गैस है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, और अगर यहां पर है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर ये मिल गया, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। गैसेस से, वेपर से, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर रही है, मतलब इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया उनको कि सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूल्स आपस में इतने चिपक गए, गैस के मॉलिक्यूल्स। तो गैस के मॉलिक्यूल को इतना ज्यादा प्रेशर क्या कर रहे हैं, प्रेशर इतना मिल रहा है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया है। और जब टेम्परेचर कम होगा तो गैस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन्वायरमेंट की, एकदम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और सॉलिड मतलब क्या, फ्रीज। यही अगर कोई लिक्विड में है, प्रेशर इतना है और टेम्परेचर इतना दे रहे हैं, तो फिर वो क्या है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रेशर कैसे इफेक्ट कर रहा है, प्रेशर के चेंज होने की वजह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है। जिस पॉइंट से इन तीनों का, मतलब कोई सॉलिड से वेपर, सॉलिड से लिक्विड, वेपर से सॉलिड, या फिर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। उसे ट्रिपल पॉइंट बोले, ठीक है। ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ये जो ग्राफ बनता है, ट्रिपल पॉइंट को डिनोट करता है, ठीक। ओके। अब कहीं पर अगर हमारे पास क्या है, स्टेट बदल रही है, जैसे कि कोई 5 डिग्री सेल्सियस में है पहले टेम्परेचर, और धीरे धीरे उसको पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, किसमें से, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ, गैसेस में। तो आपको टोटल उसका हीट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल हीट, और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अगर मान लें सपोज, पर मैं आपको एक फाइनल उसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। -5 डिग्री सेल्सियस पे, -5 डिग्री सेल्सियस जब वो मिल जाएगा तो उसके बाद किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। टोटल हीट चाहिए आपको, किस, आपको टोटल कितना कन्वर्ट करना है, आपको इसमें ना गैस स्टीम में कन्वर्ट करना है 120 डिग्री सेल्सियस में। अब कोई भी चीज -5 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट 120 डिग्री सेल्सियस में अगर जा रही है, तो उसके बीच में कई तरह के क्या आएंगे, स्टेज आएंगे, जो अभी हमने बताई कि उसके में लिक्विड आएगा, फिर गैस आएगा, है ना, फिर वेपर बनेगा। तो ये क्या है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, और स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए, हीट कैलकुलेट चाहिए करना है आपको, टोटल हीट निकालना है, क्यू, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2 स्टार लगा देना। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, यहां पर कितना हीट होगा इसके पास, Q1, Q1 कितना होगा, M1 S1 डेल्टा T1, समझे। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो थोड़ा देर तक ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। उस टाइम जो हीट होगी वो कौन सी होगी, Q2, और वो कौन होगा, M2L। और फ्रीज वाले को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q1 Q2।
फिर जब वो 0 डिग्री सेल्सियस से एबव जाएगा तो कब कहां पे पहुंचेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और 100 डिग्री सेल्सियस में एकदम से 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं राइज करेगा, थोड़ी देर पर यहां पर रहेगा। और 100 के बीच में ये वाला रीजन क्या आएगा? Q3 M3, मास में भी चेंज आएगा। M3 स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड और डेल्टा टी। फिर यहां पे थोड़ी देर तक रहेगा, इसमें कौन सा आएगा? इज कॉल्ड Q4 M4 और LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और फाइनल जब वो 100 डिग्री सेल्सियस से 120 में स्टीम में कन्वर्ट होगा तब फिर आएगा Q5 M5 S5 डेल्टा टी। इसका मतलब अगर कोई भी सबस्टांस है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वहां पे वैल्यू मैं रखने रहा हूं, वहां पे वैल्यू ले लेना। 5 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा तो उसकी सारी हीट क्या हो जाएंगी? सम हो जाएंगी। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ एनर्जीज। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। और आपको टोटल हीट मिल जाएगी। कितनी हीट चाहिए उसको -5 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होने के लिए? समझ गए? इसमें काम दो चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो कौन है? लेटेंट। कब कब आएंगी दो लेटेंट हीट? जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा, यस, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जब इवेपोरेशन हो रहा होगा। जब कोई स्टेट चेंज कर रहा है लेकिन टेम्परेचर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सारी हीट ऐड हो जाएंगे। अब जब हीट ट्रांसफर होता है तो तीन तरीके से हीट ट्रांसफर करते हैं। हीट ट्रांसफर इन नेचर देयर आर थ्री टाइप ऑफ। वन, हीट ट्रांसफर क्या है? हीट का फ्लो होना। वेरी नाइस। जैसे लाइक करंट हो गया, वाटर हो गया, ये भी बहते हैं ना, फ्लो होते हैं। सेम एज हीट भी फ्लो होती है। हीट क्यों फ्लो होती है? देखा होगा तुम लोगों ने, यहाँ पर आप अगर आपने क्या कर दिया, कुछ फायर वायर बंद कर दिया किसी चीज को, थोड़ा उसके पास जाओगे तो वहां पर भी तुम्हें उस वाले रीजन में थोड़ा सा वार्म महसूस होगा। आजकल जैसे जैसे ही अपना अर्थ भी रोटेशन कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो अब हमें क्या होने लग गया है? गर्मियों का मौसम आने लग गया ना। तो हो क्या रहा है? सराउंड सिस्टम में भी क्या कर रहा है? धीरे से, हाँ, एनर्जी कहीं फ्लो हो रही है। सन है इतनी दूर, वहां से यहां तक एनर्जी पहुंच रही है, तो वो फ्लो ऑफ हीट ही तो है, उसको हीट ट्रांसफर कहेंगे। तो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय थ्री मीडियम। फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन, और थर्ड क्या होगा? रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो नंबर पहले हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन ऑलवेज किस में होता है? जो सॉलिड सबस्टांस है, सॉलिड मटेरियल जो भी है, मेटल्स हो गए जनरली हमारे, ठीक है, जो कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर भी कंडक्ट करते हैं लेकिन वो इतना ज्यादा बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। बैड कंडक्टर क्यों होते हैं इंसुलेटर? उनके मॉलिक्यूल्स की वजह से। उनके मॉलिक्यूल आपस में बाउंड है, क्लोजली पैक्ड है, उनको एनर्जी मिलती है, वो इतना वाइब्रेट ही नहीं कर पाते अपनी जगह में। कंडक्शन में क्यों ऐसा होता है? मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? फ्री, मतलब कि अपना मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी दे सकता है, थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकता है अपने प्लेस में। जैसे कि लाइक यहाँ पे हमने एक फर्नेस लगा दिया और इसको हीट करा, यह है फर्नेस, भट्टी लगा दी और भट्टी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? धीरे धीरे, और यहाँ का अभी टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर के रीजन के टेम्परेचर को बोलेंगे TH, हाई टेम्परेचर, TC, कूल टेम्परेचर। और ये क्या है? कोई मेटल है, और कितने लेंथ का? L लेंथ का। जैसे इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, वैसे वैसे मॉलिक्यूल क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे और एनर्जी को आगे आगे ट्रांसफर करेंगे विदाउट मूव, बट की फ्लोइंग, फ्लो करते रहेंगे लेकिन एनर्जी को साथ साथ। तो वो है कंडक्शन। तो कंडक्शन को हम एक वर्ड में क्या कहें कि मॉलिक्यूल डू नॉट मूव बट ट्रांसफर हीट टू नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल डू नॉट मूव
मॉलिक्यूल डू नॉट मूव, बट क्या ट्रांसफर ऑफ हीट, यस, ट्रांसफर ऑफ हीट टू नेबरिंग, यस, मॉलिक्यूल और कीप फ्लोइंग, तो है कंडक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कंडक्शन, इज कॉल्ड कंडक्शन, उसे कंडक्शन कहेंगे। अब जो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट को हम डी क्यूब से नोट करेंगे, और टाइम जो लग रहा है डी टी, दिस डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। साथ ही साथ डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर टी एच माइनस टी सी, और डी क्यू अपॉन डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ, लेंथ जितना ज्यादा क्या होगी, बढ़ेगी, उतना ज्यादा क्या होगा, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या होता है, चेंज होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। इन तीनों को कॉम्बाइनेशन बनाते हैं, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टी एच माइनस टी सी डिवाइड बाई एल। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगा देंगे, और उसको बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। वेरी नाइस। डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए टी एच माइनस टी सी divided by where k is coefficient of conductivity, coefficient of conductivity, ठीक है। और coefficient of conductivity की अगर हम क्या निकालें या इसके डेफिनेशन के साथ साथ इसका बात करें, तो coefficient of conductivity क्या एक तरह की मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा इसका वैल्यू होगा, उतना ज्यादा क्या है वो गुड कंडक्टर है। अगर के की वैल्यू कम होगी तो उसमें क्या है, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर है वो। तो के लार्ज तो क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर। अगर के स्मॉल, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट निकाल सकते हो, क्या आएगा कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट, कभी कभी डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है कंडक्टिविटी को, कि डेफिनेशन क्या होगी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी अगर क्या कर दिया जाए, तो हीट रेट ऑफ चेंज, या टाइम कितना हो 1 सेकेंड हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, चेंज ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, और लेंथ कितनी हो 1 मीटर, तो हीट ऑफ कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन बनाते हैं ऐसा, इसका एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, हाँ एसआई यूनिट आ जाएगा इसका, कैसे बनाएंगे, के का फॉर्मूला पहले बना दो, के इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू एल अपॉन और टी एच माइनस टी सी, तो यहाँ से एसआई यूनिट बना दो, यहाँ से हो जाएगा एसआई यूनिट जूल का, हीट का जूल, टाइम का सेकेंड, मीटर और टेम्परेचर का केल्विन, तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल, ये बन जाएगा आपका जूल पर सेकेंड मीटर पर केल्विन। डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हो आप इसके लिए, क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टू टी माइनस टू, एल टू से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एम एल माइनस वन, टी माइनस थ्री और के माइनस वन, एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस वन, टी माइनस थ्री, के माइनस वन, सही है, चेक कर लेने एक बार, क्योंकि जूल का होता है एम एल टू टी माइनस टू,
तो 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये d माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी एक तरह से है क्या कि जितनी अमाउंट कितने रीजन से क्या हो रहा है, इससे कितना हीट पास हो रहा है पर मीटर स्क्वायर से। 1 मीटर स्क्वायर कह दें, लेंथ कितना बोला मैंने 1 मीटर, और जितना हीट आगे आगे ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलेंगे कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और टाइप्स पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन।